कितने धंधे इनके कैसे चल रहे हैं ये सब मालूम है, लेकिन मैं की बोलेंगे अभी अल्लाह मुसलमान ये इलेक्शन के टाइम पर इतना याद आते हैं। मुझे लगा था कि इन्होंने क्या तो भी सुधरे हैं, नहीं सुधरते। इन्हों जो है ना मुसलमानों का इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। बीजापुर के बाहर के लोग जैसा थूक रहे थे, वो प्रोटेस्ट करने का उतने लोगों को जमा कर को हमें अपना शो ऑफ जो करने का था नहीं, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ैदीन अब्दर। मैं आप सभी लोगों को पहले ही बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो हमने बातें कही हैं वो किसी लीडर के खिलाफ या फिर किसी पार्टी के खिलाफ हमने वो बातें नहीं कही हैं। बस हम जो है आप सभी लोगों को इंसाफ के रास्ते के ऊपर ले चलना चाहते हैं। अब हमारे देश के अंदर जो बेइंसाफ़ी हो रही है वही चंद बातों को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और इसी तरह इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम पर जो है जब भी आप किसी पार्टी को वोट देने जाओ तो आप ये देखो कि उस पार्टी ने पिछले सालों के अंदर आपके कितने मसाइल को हल किया है, आप ये देखकर वोट कीजिए। और इसी तरह जब भी आपके दीन के खिलाफ या फिर आपके धर्म के खिलाफ किसी ने अगर आवाज उठाई है तो उस पार्टी के लीडर्स ने उस टाइम पर आपका कितना साथ दिया है। और मैं वही बात दोबारा आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं हर उस पार्टी के लीडर की इज्जत करता हूँ जो हमारे मसाइल को हल करते हैं और हमारा साथ देते हैं। पूरा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा धूमधाम से पूरे मुसलमान मिलकर जो है प्रोटेस्ट करे सर हमारे बीजापुर के एमएलए के बारे में। अभी उसका रिजल्ट क्या बोले थे सर, 8 दिन के अंदर अगर उसका रिजल्ट आता, अगर रिजल्ट नहीं आया तो पूरे मुसलमान जो है डीसी ऑफिस के पास खरीदूंगा ये बोले सर। अब 8 दिन छोड़ो सर, 2 महीने होना है, अभी तक उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। ये देखो मुसलमानों के भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मौके जो है नहीं जाने नहीं देते। अब वो प्रोटेस्ट करने का और वो उतने लोगों को जमा कर को हमें अपना शो ऑफ जो करने का था नहीं, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुए। ये नबी के नाम पर जो है नहीं ये सिटी एमएलए बोला था, उसके बारे में हमें प्रोटेस्ट करे थे। क्यों बोले तो आसपास के सारी जगह जो है नहीं प्रोटेस्ट हुआ था, वो हमारी मजबूरी थी। हमें जो है नहीं मुसलमानों को खुश करना था कि हमें भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब वो मंच पर जो है नहीं बहुत बड़े बड़े वादे हुए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन कौन भी जो है नहीं उस बातों पे उन वादों पे खरा नहीं उतर रहा। क्यों बोले तो ये सब एक पॉलिटिकल एक गेम है और सब जो है नहीं एनकैश करना चाहते हैं ऐसे मौके में। अब नबी के नाम पर अगर कुछ बोलने के बाद में अगर हमें प्रोटेस्ट नहीं करते तो बीजापुर के बाहर के लोग जैसा थूक रहे थे। और हमने इतना टाइम लगा था वो प्रोटेस्ट करने के लिए कि हमें जो है नहीं दूसरे मामले अगर हमें कौन सा भी एक जुलूस हमें कौन सा भी एक ये करने का रहा तो इमीडिएट करते हैं, हमने पुलिस परमिशन नहीं दिया तो भी। लेकिन ऐसे मामले में जो है नहीं मैं सोच समझ को पुलिस की बाद में मिनिस्टर की परमिशन ले को हमें करते हैं। और उस प्रोटेस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हुई। अब इसका रिज़ल्ट तो क्या भी नहीं होता। एक ये था कि एक गर्म माहौल था, वो गर्म माहौल में जो है नहीं हमें अपने रोटियां सेकने का था, हमें सेक ली। तो ये हालात जो है नहीं मुसलमाना के वजूद के हैं। मुसलमाना जो है नहीं हमें जब भी हमारी क्या भी एक परेशानी रहती तो हमना सहारा जो है नहीं कौन सी भी इसका नहीं है, पार्टी का नहीं है, सारी पार्टी के लोग जो है नहीं हम ना इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये लड़ाई जो है नहीं हमारे वजूद की है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं आज भी बोलना चाहता हूँ कि मुसलमानों का वजूद कहाँ है, मुसलमाना सोचना। और उसके बाद में जो है नहीं मैं आने वाले दिनों में जो है नहीं पार्टियों को सपोर्ट करने से पहले उनके साथ में कंडीशनल हमें हिम्मत करना उनसे बात करने की। मुसलमानों के मसाइल में जो है नहीं तुम्हारे पार्टी के लोग बोलेंगे तो तुम उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखना। तुम्हें जो है नहीं तुम्हारे क्या भी हक तुम्हारा नहीं मिल रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत रखना। या हमारा मसला कैसा है, हूँ साहब करने का हमने उसके आगे क्या भी मालूम नहीं है और उफ कर को हमने बोलने नहीं आता। पूरे ऑफिस में जो है नहीं हर सबसे ज़्यादा करप्शन जो है नहीं बीजापुर में इतना आम कर को बैठे हैं। ये कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के मिनिस्टर, हर ऑफिसर जो है नहीं बीजापुर को जो आता उसके बाद में 10-15 साल उन्हें बीजापुर के बाहर नहीं जा रहा और इतनी बड़ी रकम देकर उनको कंटिन्यू करना पड़ता और उन्हें देते हैं। क्यों बोलते हैं लूटते हैं उन्होंने ऐसा। और इतना बड़ा करप्शन की ये जो है नहीं आग लगाने वाले ये लीडर हैं। हर ऑफिसर को जो है नहीं पैसे लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं, उन्होंने हमारे लोगों से लूटते हैं। ये हमने भी नहीं मालूम हो रहा। और इन्हों जो है नहीं इतना अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि हमें जो है नहीं करप्ट नहीं है, हमें जो है नहीं क्या भी नहीं लेते कर को। उनका इतिहास मेरे पास है, ये इनकी कितने धंधे इनके कैसे चल रहे हैं ये सब मालूम है। लेकिन मैं की बोलेंगे सारे लोग जब आँख बंद कर को बैठे हैं तो मैं भी आँख बंद कर को बैठता हूँ। कौन तो भी हिम्मत करन दे। मैं ये चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें जितने लोगों को RSS आइडियोलॉजी के लोगों को तुम्हें प्रमोट कर रहे हैं वो कौन भी रहते कि नहीं, वो मिनिस्टर रहते कि नहीं, इंचार्ज मिनिस्टर रहते कि नहीं, एमएलए रहते कि नहीं, ये लोग जो है नहीं बीजापुर में मुसलमानों को नीचे दबाने के वास्ते ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये आइडियोलॉजी जो है नहीं इनकी अगर आइडियोलॉजी अच्छी रहती तो बाबरी मस्जिद नहीं शहीद होती थी। इनकी जो है नहीं आइडियोलॉजी वहाँ से भी मालूम होती। मुझे लगा था कि इन्होंने क्या तो भी सुधरे हैं, नहीं सुधरते। इन्होंने जो है ना मुसलमानों का इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। सर जब इलेक्शन था, इलेक्शन के मौके पर जो है इन्होंने घर तक हमना वोट मांगने के वास्ते आते हैं। अभी फिलहाल तो हमारे मजहब का मसला है,
हम ना ऐसा लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा कि इनको अपने दीन से ज़्यादा, धर्म से ज़्यादा अपनी कुर्सी से मोहब्बत है, ऐसा लग रहा। देखो अब हमें पावर के ग़ुलाम हो गए, हमें जो है ना कुर्सी से मोहब्बत कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है ना तुम्हारे नबी को, अल्लाह को अगर कुछ भी क्या भी बोलते हैं तो वो एक 5-10 मिनट का हमें गुस्सा दिखाते हैं। उसके बाद में जो है ना जो मसले हम ना हल कर लेने के हैं वो नहीं कर लेते। कि बोलेगा तो अगर तुम्हें ज़्यादा आवाज़ उठाएगा तो तुम्हारे साहब नाराज़ होते हैं, तुम्हारे साहब नाराज़ होएगा तो तुम्हारा टिकट कट होता, तुम्हें घर में बैठते हैं। ये डर जो है देखो, इनको हमारी पूरी कौम को बर्बाद करने के वास्ते अगर कौन भी जिम्मेदार हैं तो कुछ लीडर हैं जो अपनी कुर्सी की वजह से ये सारी चीज़ें करें। मुसलमानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। मुसलमानों का वजूद मिटाने में अगर किसका भी हाथ है कि तो मैं बड़े फ़ख्र से बोलता हूँ, हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो क्या भी जो है नहीं हमारे साहब के खिलाफ हमें नहीं जा सकते, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी फ़िलहाल जो है आज एक एमएलए जो है हमारे नबी के बारे में बोले तो आने वाले टाइम में हर एक जो है हमारे नबी के खिलाफ बोलता। देखो मसला कैसा है, हम ना नबी, अल्लाह, मुसलमान ये इलेक्शन के टाइम पर यत्ता याद आते हैं। बाकी के टाइम पर जो है नहीं हमें हमारे पॉलिटिकल या हमारी पार्टी के लीडर, हमारे पार्टी के साहब, उनके इशारे पर रहते हैं। इलेक्शन के टाइम पर मुसलमान और पूरे मुसलमान एक होकर इलेक्शन करना, ये नारा लगता। अगर एक मुसलमान चुन को आया तो मुसलमान का भला होता अगर को बोलते हैं। बहुत सारे वादे हैं, वो वादे इलेक्शन तक ही हैं। और इलेक्शन होने के बाद में ये रूलिंग गवर्नमेंट अगर बीजेपी की रहती थी या फिर मुसलमानों को जो है नहीं ये बीजेपी के कौन भी एक एमएलए या कौन भी बोले के तो हमें प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के अगर कौन भी क्या भी बोले तो हमें उफ कर को नहीं बोल सकते। क्यों बोलेगा तो हमें हमारे साहबां को खुश करने का रहता, हमारे लीडरों को खुश करने का रहता। उनके सामने हमें बगावत नहीं कर सकते, ये हमारी कमज़ोरी है। हमें अपने हाथ पैर सब बंद को हमारी पार्टी के हाथ में दी, उन्हें जैसा नचाना चाहते हैं हमें नाचते हैं। ये क्लियर मैसेज है कि मुसलमानों को जो है नहीं सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी भी हो रहा तो हमारे लीडरां से हो रहा। उन्होंने जो है नहीं हमारी आवाज़ बन को उन्हें ऊपर जाने की हम ना ये दिखाते हैं, यकीन दिलाते हैं। लेकिन जब उन्होंने ऊपर चले जाते हैं तो उन्होंने नीचे के मसले नहीं देखते, उन्होंने सिर्फ ऊपर के देखते हैं। उन्होंने जो है उनके लीडर्स के, उनके पार्टी के उतना ख्याल करते हैं, बाकी का क्या भी ख्याल नहीं करते हैं। सर एक आम इंसान अगर किसी धर्म के बारे में बोलता है तो फ़ौरन उसे अरेस्ट कर दें। अब तो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो एमएलए ही क्यों ना हो। नहीं, ये 2014 के बाद में ये आइडियोलॉजी चेंज हो गई। मुसलमान अगर किसी धर्म के खिलाफ बोलता या किसी एक लीडर के खिलाफ बोलता तो उन्हें जेल चले जाता। लेकिन यही मुसलमानों के खिलाफ कौन सी भी समाज के लोग बोलेंगे, नबी के बारे में बोलते कि नहीं, इस्लाम के बारे में बोलते कि नहीं, लेकिन उन्हें जो है नहीं कानून में बहुत ये है आज़ादी मिल गई, इसकी वजह से इतना मुसलमानों को तकलीफ हो रही। लेकिन ये हमारी भी बदनसीबी है, हमें भी जो है नहीं वो एक आवाज़ बन को जो है नहीं हम नहीं उभर रहे, हमें एक ताकत बन को हमें बाहर नहीं आ रही। इसकी वजह से हम ना उन्होंने हर दूसरे दिन जो है नहीं गाली देना, मारना, ये सब चीज़ें हो रही। मुसलमानों को एक होने की ज़रूरत है और हमारे मसाइल जो है नहीं मसाजिद से हमारे हल होना ये बहुत बड़ी बात है।